रंगोली भारत की प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा और लोक कला है। अलग अलग प्रदेशों में रंगोली के नाम और उसकी शैली में भिन्नता हो सकती है, पर इसके पीछे हमारी संस्कृति साफ झलकती है। तो फ्रेंड्स, मैं आरती जैन आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल आरतीज क्रिएटिव वर्ल्ड में। हालांकि दिवाली को रोशनी के त्योहार के रूप में जाना जाता है, पर रंगोली बनाना भी इस त्योहार का अहम और मजेदार हिस्सा है। मजेदार मैंने इसलिए कहा क्योंकि प्राचीन रंगोली और आज की रंगोली में बहुत सारे डिफरेंसेस आ गए हैं। वैसे तो मार्केट में बहुत सारी आर्टिफिशियल रंगोली मिल रही है, पर सभी जगह एक ही टाइप की रंगोली देख के हम बोर हो गए हैं। इसीलिए आज मैं लाई हूँ एक ऐसी आर्टिफिशियल 3D रंगोली जो देखने में तो टफ लगती है, पर बनाने में बहुत ही आसान और मजेदार है। इसे बनाकर आप अपनी क्रिएटिविटी से सभी को इम्प्रेस भी कर सकती हैं। साथ ही किसी भी शुभ कार्य में इसे इजीली लगा सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि दिवाली की साफ सफाई और पकवान बनाने के बाद लास्ट मोमेंट पर हमारे पास रंगोली बनाने के लिए ना तो एनर्जी बचती है और ना ही टाइम। फिर भी शगुन के तौर पर हम एक छोटी सी रंगोली तो डाल ही लेते हैं। पर इस बार क्यों ना हम अभी से ही आर्टिफिशियल 3D रंगोली बनाकर रख लें और लास्ट मोमेंट में सभी को सरप्राइज कर दें। इसे कैसे बनाना है, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, फ्रेंडशिप बैंड और शानदार ज्वेलरी के बाद एक बार फिर से मैं यूज कर रही हूँ ग्लिटर फोम शीट। इस तरह से 2 साइज की हमें लीफ चाहिए। इसके लिए एक फोल्ड पेपर पर हम लीफ डिजाइन ड्रॉ करके कट कर लेंगे और फिर इसे भी रखकर एक कार्ड शीट पर कट कर लेंगे। इससे हमें फोम शीट पर निशान लगाने में काफ़ी आसानी होगी। बड़ी साइज ग्रीन की रहेगी और छोटी गोल्डन की। निशान इस तरह से लगाएंगे कि शीट का वेस्टेज कम से कम हो। दोनों की कटिंग करेंगे। दोनों कलर्स की 24 लीव्स कट करेंगे। साइज आप अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा ले सकते हैं। इस तरह से सभी लीव्स कट कर ली है। अब लीव्स को थोड़ा एम्बोज लुक देने के लिए हमें चाहिए आयरन। इसे मीडियम हीट पर गरम करेंगे। जब तेज गरम लगे तो हीट को और कम कर देंगे। अब इस तरह से एक लीफ को आयरन पर रखकर कैंची या किसी भी चीज़ के हल्के हाथों से सपोर्ट देंगे। आप खुद देखेंगे कि जैसे ही शीट को हीट मिलती है वैसे ही चिपक कर एम्बोज होने के बाद अपने आप ही गिरने लगती है। फिर तुरंत ही लीफ पर किसी भी पतली चीज़ जैसे पेंटिंग ब्रश या चॉप स्टिक से सेंटर में इम्प्रेशन डालेंगे। ये काम फटाफट से करना है क्योंकि फोम शीट जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी जल्दी ठंडी भी होती है। बस इसी तरह सभी लीफ को हम कर लेंगे। मैं सच कह रही हूँ, आपको भी मेरी तरह बहुत मजा आने वाला है इसे बनाने में। शीट की थिकनेस अलग अलग साइज की होती है, सभी इसे बना सकते हैं। बट बेस्ट 4 mm की फोम शीट होती है। सभी लीव्स रेडी हो गई हैं। अब थोड़ी सी सजावट कर लेते हैं। ये वही वाली लड़ियाँ हैं जो ज्वेलरी मेकिंग वीडियो में मैंने यूज़ की थी। इसमें कि इस तरह की पर्ल वाली भी आती है, इस तरह की। इसे भी लगा सकते हैं या फिर इस तरह की पेस्टिंग वाली भी मिलती है जो साइज में काफ़ी ब्रॉड होती है। जैसे पर स्ट्रिप 10 रुपीज़ की और ये 5 नग वाली 50 रुपीज़ में इतनी लंबी स्ट्रिप मिल जाती है। इसे भी आसानी से पेस्ट कर सकते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि हर चीज़ को ऑल्टरनेटिव बता दूँ, जिससे जो सामान आपके आसपास आसानी से मिल जाए आप उससे बना सकें। फेवी बॉन्ड या ग्लू गन से पेस्ट करेंगे। फिर गोल्डन लीफ को ग्रीन लीफ पर रखकर इस प्रकार से पेस्ट भी कर देंगे। लास्ट में कॉर्नर पर इस प्रकार से फोल्ड करके फिर से पेस्ट कर देंगे। तो देखा आपने, सभी लीफ बनने के बाद कितनी खूबसूरत लग रही हैं। अब फ्लावर्स बनाने के लिए हम लेंगे रेड कलर की शीट। निशान लगाने के लिए मैंने लिए हैं ये बाउल। एक फ्लावर में 3 सर्कल लगेंगे, इसलिए बाउल का साइज मैंने ऐसा चूज किया है जिससे तीनों सर्कल एक ही शीट में बन जाएं। 5 पेटल्स वाले फ्लावर बनाने के लिए हम इस सर्कल को 5 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। इक्वल डिवाइड करने के लिए मैंने सेंटर में एक डॉट लगाई है। फिर एक वाई जैसा बनाएंगे।
कुछ इस तरह से। और दोनों के बीच में एक और डॉट लगा के हम सेंटर से मिलाते हुए हाफ निशान लगाकर कट कर लेंगे। इस तरह से। अब साइड से कर्व देकर पेटल का आकार देना है। उसके लिए चाहे तो आप निशान लगा के गोलाई में कट कर लीजिए, या फिर आपको अंदाजा हो जाएगा तो आप खुद भी ऐसे ही कर लेंगे बिना निशान लगाए। इस तरह से A3 साइज और फुल सीट भी आती है। सीट का साइज जितना बड़ा होगा वेस्टेज भी उतना कम होगा। इसको भी आयरन पर रखकर इस प्रकार से एम्बॉस करेंगे। जैसे ही प्रेस से निकलेगा तुरंत ही सेंटर से फिंगर से प्रेस कर देंगे। साइज अगर आयरन से बड़ा है तो हम इस प्रकार से फ्लावर को घुमा घुमा कर एम्बॉस करेंगे। देखा आपने कितना प्यारा एम्बॉस हो रहा है। बस इसीलिए मैं कह रही थी कि इसे बनाने में बहुत मज़ा आता है। बस बीच में किसी भी चीज से पकड़ के हमें होल्ड करना है जिससे आयरन से गिरे ना। तो देखा आपने कैसा लग रहा था पहले, और अब एम्बोज होने के बाद कितना प्यारा लग रहा है। अब ध्यान से देखिएगा पेटल्स को कैसे फोल्ड करके ग्लू गन की हेल्प से पेस्ट करती जा रही हूँ। दोस्तों स्टार्टिंग के सिनेमैटिक में आपने देख ही लिया है कि इसका यूज़ मैं रंगोली में करूँगी, इसीलिए रंगोली के पैटर्न को आप चेंज भी कर सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग फूल पत्तियाँ छोटी बड़ी कम या ज़्यादा अपनी डिज़ाइन के अकॉर्डिंग फूल या पत्तियाँ बना सकते हैं। अगर पूरी रंगोली नहीं भी बनानी है तो एक फोम सीट से एक बड़ा फ्लावर इजीली बन जाता है और एक सीट ओनली 10 रुपीज़ की आती है। इतने सस्ते में इतना सुंदर फ्लावर बन रहा है तो मैं कहूँगी कि आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। आपकी प्रैक्टिस भी होगी और कुछ क्रिएटिव सीखने को भी मिलेगा। ये सभी चीज़ें देखने में भले ही आपको टफ लग रही हों, बनाना बहुत ही इजी है। जैसा मेरा बना है वैसा ही आपका भी एज इट इज़ बनेगा। बस कटिंग करते समय फिनिशिंग की विशेष ज़रूरत है। एक बार ट्राई करेंगे तो आपको खुद भी यकीन नहीं होगा कि आपका भी मेरा जितना ही खूबसूरत बन सकता है। हम लेडीज़ फेस्टिवल के टाइम पर कितना बिजी होते हैं ये सिर्फ लेडीज़ ही समझ सकती हैं, खासकर दिवाली के टाइम जब हमारे पास साफ सफाई और पकवान बनाने जैसे बहुत सारे काम एक्स्ट्रा होते हैं। और मेरे यहाँ तो गेस्ट भी आ रहे हैं और आपको तो पता ही है कि मैं गेस्ट की तैयारी कैसे करती हूँ। जिन्हें नहीं पता वो मेरा वीडियो घर पर आ रहे हैं मेहमान तो कैसे करें तैयारी, ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। मुझे 100% उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएगा। देखिए फिर भी हम टाइम निकालकर आपके डिमांड के अकॉर्डिंग वीडियोस लेकर आते हैं, तो अपने लवली व्यूवर्स से हक से इतनी रिक्वेस्ट तो कर सकती हूँ कि वो मेरे वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके मुझे सपोर्ट करें।
ग्लू गन लगाते समय भी हमें ध्यान रखना है कि हम ग्लू गन ऐसी तरफ लगाएं जहां से हमें फ्लावर्स के बाहर से दिखे नहीं, तभी बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी। तो देखा आपने, इस तरह से हमारा बहुत ही खूबसूरत फ्लावर बन गया है। अब जिस भी कलर्स के फ्लावर बनाने हैं उन्हें भी सेम इसी तरह से बना लेंगे। अब इसके बाद इसे और नेचुरल लुक देने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ हेयर ड्रायर का। इसके हॉट वाले मोड से हम पेटल को हीट देंगे और सेंटर पर फिंगर रखकर हल्का सा स्ट्रेच करेंगे, जिससे बहुत ही प्यारा शेप आ जाएगा। ये सेकंड वाली पेटल को हमने सेंटर के बैक साइड से फिंगर लगाकर ऊपर की साइड में प्रेस कर रहे हैं, बट लास्ट वाली पेटल को हम सेंटर के ऊपर की साइड थंब रखकर स्ट्रेच करेंगे। अब देखिए 2 फ्लावर का लुक। अगर हेयर ड्रायर से करना टफ लग रहा हो तो प्लेन वाली भी बुरा नहीं है, इसे भी बना सकते हैं। अब हम बनाएंगे दिया। इसके लिए मैंने 6 सेंटीमीटर की साइज की गोलाई का एक गिलास लेकर सर्कल ड्रॉ किया है। एक दिया बनाने में 12 सर्कल चाहिए, तो सिंगल कलर में ये 2 कलर की मिक्स करके भी दिया बना सकते हैं। मैंने यहाँ पिंक और ब्लू कलर का यूज़ किया है। दिया के लिए बाकी जो कटिंग चाहिए उसे भी निशान लगाकर कट कर लेंगे। कैसे कर रही हूँ वो तो आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। अब दिए की बाती बनाने के लिए मैंने दोनों फ्लेम को इस तरह से आपस में पेस्ट कर दिया है और इसके बीच में रेड वाला पीस रख के उसको भी पेस्ट कर दिया है। इस तरह से हमारी बाती बन गई। अब हर सर्कल को सेंटर से एक बार फोल्ड करके देन दूसरी साइड से फोल्ड करके सेंटर में हल्का सा ग्लू गन लगाकर पेस्ट करेंगे। अच्छे से पेस्ट हो इसलिए ग्लू गन लगाकर हाथों में ही रखती हूँ, जो अच्छे से पेस्ट हो गया है। ग्लू गन लगाकर हाथों में ही रखती जा रही हूँ जिससे वो अच्छे से पेस्ट हो जाए। इनको जो सूख गए हैं उनको हटाती जाती हूँ। इस प्रकार सभी को हम पेस्ट कर लेंगे। ग्लू गन लगाने के बाद हाथों में थोड़ी देर होल्ड करके ज़रूर रखिएगा, क्योंकि एक बार अच्छे से पेस्ट हो गया तो दिया बनाते समय प्रॉब्लम नहीं आएगी। सभी सिंगल पीसेस को हमने पेस्ट कर लिया है। अब इनको एक साथ हम पेस्ट करेंगे। अब इस प्रकार से ऑल्टरनेट कलर्स लेकर सभी को 12-12 के सेट में पेस्ट करते जाएंगे। 6 पिंक और 6 ब्लू। फोल्ड करने के बाद हार्ड हो जाता है, इसलिए हाथों से अच्छे से प्रेस करते जाएंगे। लास्ट में भी इसी प्रकार से चिपकाकर सर्कल जैसा बन जाएगा। ये बेस बन गया हमारा। अब जो सेंटर के लिए छोटा गोल्डन सर्कल कट किया था उसमें हल्का सा कट लगाएंगे और बाती को इसमें इंसर्ट करेंगे। इसीलिए आप ध्यान दीजिएगा कि मैंने रेड वाले पीस को 1/4 इंच गोल्डन के थोड़ा सा ऊपर पेस्ट किया है। अब इस प्रकार बाती और ऑयल को दिए से अटैच कर देंगे। तो कैसा लगा ये दिया?
हमारे लीव्स भी रेडी हैं, खूबसूरत फ्लावर्स भी रेडी हैं और दिया भी रेडी है। तो चलिए इसको रंगोली पैटर्न में अरेंज करते हैं। दोस्तों लास्ट ईयर मैं ड्राई कलर से 3D रंगोली लाई थी, जो बनती तो सूखे रंगों से थी पर फूलों की रंगोली का लुक देती थी। और इस बार आपने देखी मेरी आर्टिफिशियल 3D रंगोली। अब आप ही मुझे कंपेयर करके बताइए कि दोनों रंगोली में आपको कौन सी बेस्ट लगी और क्यों लगी। और इस दिवाली आप कौन सी रंगोली बनाने जा रहे हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अर्चना शर्मा जी, आप चाहती थी ना कि मैं अपने चैनल के नाम की तरह ही कुछ क्रिएटिव लेकर आऊँ, तो कैसा लगा मेरा ये क्रिएटिव आइडिया मुझे जरूर बताइएगा। रुकिए दोस्तों, आज जो मैंने आर्टिफिशियल 3D रंगोली बनाई है उसी का एक नया और बेहतर यूज मैं लेकर आऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।